महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने आए हुए लोगों को अपनी मधुर वाणी से संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुँचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच सकता है। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। सभा में सभी लोग बड़ी शांति से उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एक अति क्रोधी व्यक्ति आया। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला और बोलते समय उसकी आंखें लाल लाल हो रही थीं। उसने कहा, तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह जो भी कुछ कह रहे हो इसको सचमुच में करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल ज़िंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा बुद्ध ने उस क्रोधी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तब उस क्रोधी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का आभास हुआ, पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा उसे उन महात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा बुद्ध जी प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध अब उसे वहाँ कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उस व्यक्ति को आया देखकर महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे आने दो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप भूल गए हैं कि मैं वही हूँ जिसने कल इतना बड़ा अपराध किया था? मैं अपने उस दुष्ट कृत्य की माफ़ी मांगने आया हूँ। तब महात्मा बुद्ध जी ने बड़ी शालीनता से उस व्यक्ति से कहा, कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तो बीती बातों को वहीं छोड़ आया हूँ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान चुके हो, अब तुम निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों में गिरकर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से अभी से लेता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा, ये प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं वापस आता है।